हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ में अभी तक हमने 4 ग्रहों पर बातचीत की है, जिसमें से सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध, इन चारों की वीडियोज़ मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है ज़रूर देखिए। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की, हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर की। जुपिटर का हमारी लाइफ पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है, अच्छा प्रभाव पड़ रहा है या बुरा प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट है हमारे बर्थ चार्ट में, सबसे ज़्यादा अगर कोई ऑस्पिशियस प्लैनेट है तो वो है जुपिटर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जुपिटर के कारक तत्वों के बारे में बातचीत करेंगे। कैसे पता करें कि आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर आपको शुभ प्रभाव दे रहे हैं या अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, और अगर अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो उसके उपाय क्या हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति, इनका जो तत्व है वो है आकाश तत्व। जैसे हमारा आकाश बृहद है, विराट है, वैसे ही जुपिटर भी विराट है। रंग की बात करें तो पीला रंग जुपिटर के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका जुपिटर प्रॉपर नहीं है, अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, तो पीले रत्न या पीला कलर धारण करना चाहिए, सोना धारण करना चाहिए। अगर आप सोना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप पीतल भी धारण कर सकते हैं। ठीक है, दिशा में बात करें तो नॉर्थ ईस्ट दिशा, जिसको हम ईशान कोण भी कहते हैं, तो ये जुपिटर की दिशा है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में जुपिटर है। अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर प्रॉपरली प्लेस्ड है तो आपको लाइफ में किसी भी अदर प्लैनेट्स का डर नहीं रहेगा। ठीक है, किन राशियों में जुपिटर अच्छा रिजल्ट देते हैं? सबसे पहले तो जुपिटर अगर आपके बर्थ चार्ट में 1, 4, 7, 10 केंद्र स्थान में है, आपके फर्स्ट हाउस में है, आपके 4th हाउस में है, आपके 7th हाउस में है या आपके 10th हाउस में है, तो जुपिटर आपको केंद्र में अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। लेकिन ये भी मैटर करता है कि जुपिटर अपने मित्र के साथ बैठे हैं, अगर 2 ग्रहों का कंजंक्शन है, या एनिमी के साथ बैठे हैं। ठीक है, जुपिटर के मित्र कौन हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल। और जुपिटर के शत्रु कौन हैं? शुक्र, बुध और राहु। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, साथ ही साथ किन राशियों में जुपिटर अच्छा रिजल्ट देते हैं? तो सबसे पहले तो मेष राशि, वृश्चिक राशि, मतलब मंगल की राशियों में गुरु अच्छा रिजल्ट देते हैं। कर्क राशि में उच्च के कहलाते हैं, और अपनी स्वयं की राशि धनु और मीन में भी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। कारक तत्वों की अगर हम बात करें तो गुरु के कारक तत्व क्या हैं? सबसे पहले तो गुरु क्या है? टीचर। ठीक है, ये किसके टीचर हैं? ये देवताओं के गुरु हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये धन के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं। ठीक है, इसीलिए इनको 5वें और 9वें घर का कारक कहा गया है। साथ ही साथ आप अगर बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, अगर आप धर्म कर्म के कार्य में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका जुपिटर बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। दान कर रहे हैं आप, ठीक है, डोनेशंस दे रहे हैं, इससे आपका जुपिटर बहुत बूस्ट होता है। आपका भाग्य है जुपिटर। ठीक है, 9वां घर भाग्य स्थान होता है, जिसको सेजिटेरियस, काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग सेजिटेरियस राशि रूल करती है, जिसके स्वामी हैं जुपिटर। जुपिटर की स्वयं की 2 राशियां हैं, धनु और मीन, मीन सेजिटेरियस एंड पाइसेस।
ठीक है, कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं, मकर राशि में नीच के होते हैं। तो ये सर्वाधिक शुभ ग्रह की इनको संज्ञा दी गई है। अगर आपका जुपिटर प्रॉपरली प्लेस्ड है तो आपकी इनसाइट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, आपका नॉलेज, आपकी विजडम एक्सपैंड होगी, बढ़ती ही जाएगी। आपको हमेशा इंटरेस्ट रहेगा कि कुछ नया सीख लें, कुछ और सीख लें। गुरु जहाँ भी दृष्टि देते हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, जिस भी घर में आपके बर्थ चार्ट में गुरु बैठे हैं, उस घर में बैठकर ये जहाँ दृष्टि देंगे वहाँ पे डेफिनेटली आपको कुछ न कुछ दैवीय शक्तियों का हेल्प ज़रूर मिलेगा जब भी आप कभी मुसीबत में होंगे। अगर हम कारक तत्वों की बात करें तो गुरु पिता के कारक हैं, क्योंकि 9वां घर पिता का होता है। परिवार में आपके सुख कितना है, सुख शांति, इसके भी कारक गुरु हैं। आप कितनी धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं या आप कितने धर्म कर्म के काम करवा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, इसके भी कारक गुरु हैं। संतान के कारक भी, संतान का जो सुख आपको मिलता है, संतान का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी हम गुरु से देखते हैं। आप खर्च किस कार्य में करेंगे, अच्छे कार्यों में खर्च करेंगे या बुरे कार्यों में खर्च करेंगे, ये भी हम गुरु से जान सकते हैं। अगर हम शरीर की बात करें तो देखिए, आपके शरीर में जो वसा है, फैट, आपका लंग्स, आपका लीवर, आपकी थाइस, इसके भी कारक गुरु हैं। अगर ये आपके बर्थ चार्ट में शुभ प्रभाव दे रहे हैं तो सबसे पहला साइन है कि आप सात्विक रहेंगे, सात्विक खाना आप खाएंगे। तो ये सबसे पहला साइन है, आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई सात्विक व्यक्ति है जो नॉनवेज नहीं खा रहा, आप समझ लें कि उसका गुरु प्रॉपरली प्लेस्ड है। अगर कोई यज्ञ, पूजा, हवन आदि में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, दर्शन करना चाहता है, दर्शन करता रहता है, दान पुण्य के काम करता है, उसका भी गुरु प्रॉपरली प्लेस्ड है। अगर आपके बर्थ चार्ट में गुरु शुभ हैं तो आपके अंदर देखिए, सबसे पहले तो एक उत्साह रहेगा, खुश रहेंगे आप अपनी लाइफ में। आपको ज़्यादा से ज़्यादा विद्या, ज्ञान अर्जित कर लेना, और जितना आप ज्ञान आप अर्जित करेंगे ना, उतना ही आप बांटेंगे, क्योंकि गुरु क्या है, एक्सपेंशन का कारक है। आप अपने ज्ञान को बढ़ाते जाएंगे और ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है। ठीक है, आपको गुरु संस्कारों से अगर जोड़ कर रखा हुआ है तो आपका गुरु शुभ है। अगर आपके अंदर दया है, करुणा का भाव है, आप किसी को दुखी होकर देखकर दुखी हो जाते हैं, आपको लगता है कि अगर मैं मदद कर सकता हूँ किसी भी तरीके से तो मैं तैयार हूँ, तो ये भी गुरु के कारक तत्वों में आता है। लड़कियों की कुंडली में, स्त्रियों की कुंडली में गुरु पति का कारक होता है, आपके स्वामी, आपके हस्बैंड। तो अगर किसी फीमेल का बर्थ चार्ट हम चेक करेंगे तो उसमें हम अगर मेल की डेफिनेशन, आपके स्पाउस कैसे होंगे, तो हम जुपिटर से ही देखेंगे। ठीक है, अगर यहीं पे आपका गुरु वीक है, कमज़ोर है, तो आप कैसे जान पाएंगे कि आपका गुरु प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है या गलत प्रभाव दे रहा है? सबसे पहला साइन, अधर्म के काम आप करना शुरू कर देंगे, आपकी रुचि ही नहीं रहेगी धर्म कर्म के किसी भी कार्य में। कुछ लोग होते हैं पूजा पाठ का नाम सुनते ही उठ के चले जाते हैं, या
कोई ना कोई पनौती लगा देंगे। घर में डिसाइड भी होगा कि हाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी है या हनुमान चालीसा का पाठ करवाना है, ठीक है, कोई भी शुभ कार्य करवाने हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो बीच में अड़ंगा डालते हैं। तो आप समझ ले कि उस व्यक्ति का जुपिटर 100% कमज़ोर है। अगर किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, बीपी बढ़ता घटता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या मोटापा अनकंट्रोलेबल बढ़ रहा है, बहुत आलसी जीव अगर कोई हो गया है, या किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं, तो भी यहाँ पर आपका गुरु कमज़ोर है। अगर समय से पहले ही आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, स्पेशली बीच से, कुछ लोगों का आप देखिए या तो आगे से बहुत बाल झड़ जाएंगे या बीच से बाल गायब हो जाएंगे, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपका गुरु कमज़ोर है। अगर आपको कोई ऐसी नौबत आ जाए कि आपको अपना सोना बेचना पड़ जाए, तो भी ये एक साइन है कि आपका गुरु कमज़ोर है, पीड़ित है। अगर आप बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट नहीं करते, अनादर करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बड़ों की बातें नहीं मानते, अपने गुरु की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या आप कोई ऐसे कार्य करते हैं जो कि धर्म के विरुद्ध है, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आपका गुरु बर्थ चार्ट में कमज़ोर है। गुरु अगर अपने शत्रु राशि में हो या शत्रु ग्रहों के साथ हो, जैसे शुक्र के साथ या बुध के साथ या राहु के साथ, तो भी आपको ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाकी मैं हर हाउसेस के हिसाब से, 12 हाउसेस के हिसाब से हर हाउस में गुरु का क्या फल हो सकता है, इस पर सेपरेट वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी। अगर हम बात करें उपाय की, तो सबसे पहला उपाय, गुरु को विष्णु स्वरूप कहा गया है। तो अगर आपको जुपिटर से रिलेटेड कोई भी परेशानी आ रही है, आप विष्णु जी की आराधना करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, विष्णु जी की आराधना करें, गौ की सेवा करें, साथ ही साथ केसर का तिलक लगाएं, सोना धारण करें, अपने पिता को सोना धारण करवाएं, पिता की रिस्पेक्ट करें, पिता तुल्य लोगों की रिस्पेक्ट करें, अपने एंसेस्टर्स की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। अगर गुरु बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित कर रहे हैं आपके बर्थ चार्ट में, तो आपको चने की दाल का दान करना चाहिए। हल्दी भी आप दान कर सकते हैं, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करती हल्दी का दान करना, आप चने की दाल का दान कर सकते हैं। साथ ही साथ बृहस्पतिवार को आप केले के पेड़ में जल चढ़ाएं, विष्णु जी का मंत्र जाप करते हुए। तो ये सभी उपाय आप कर सकते हैं। रत्न धारण करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ जब तक आपका बर्थ चार्ट प्रॉपरली कोई एस्ट्रोलॉजर न देखे, आपको न गाइड करे कि अभी कौन सी दशा चल रही है, ये रत्न धारण करना आपके लिए ठीक है या नहीं है, तब तक अपने आप कोई रत्न धारण नहीं करना चाहिए। सोना आप धारण कर सकते हैं। अगर हम बात करें जुपिटर के प्रोफेशन की, किस तरीके के प्रोफेशंस बताते हैं कि आप के ऊपर जुपिटर का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो अगर आप लॉ फील्ड से हैं, अगर आप रूल्स, रेगुलेशंस, ट्रेडिशंस, कस्टम्स बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, या आप किसी ऐसे बिज़नेस में हैं जहाँ पर आपके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। आप देखते हैं कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, हर सिटी में एक ब्रांच है या हर सिटी में भी 3-3, 4-4 ब्रांचेस हैं। तो ऐसे बिज़नेस जो काफ़ी बिग लेवल के बिजनेसेस होते हैं, वो भी जुपिटर के अंदर ही आते हैं। अगर आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, टीचिंग, प्रीचिंग, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, धर्मगुरु, पॉलिटिशियंस, बैंकर, ये सभी प्रोफेशंस
जुपिटर में ही आते हैं। सो ये थी गाइज मेरी एक छोटी सी रिसर्च। देवगुरु बृहस्पति सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस प्लैनेट हमारे बर्थ चार्ट में। अब इन लक्षणों से आप चेक कर सकते हैं कि आपके जुपिटर प्रॉपरली प्लेस्ड हैं और अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। और अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ आपसे रेजोनेट कर रही है जो कि ये बता रही है कि जुपिटर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे, तो आप उपाय ज़रूर कर सकते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज़। वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर बताएं, अपने जो भी आपके रिव्यूज़ हैं। थैंक यू सो मच।